शिकारी फिल्म 1963 में प्रदर्शित हुई। फिल्म के गाने ने धूम मचा दी थी। हालांकि फिल्म बी ग्रेड था, लेकिन गाने के चलते ये फिल्म बहुत सफल हुई थी। सामान्य कहानी, कोई बड़ी स्टारकास्ट भी नहीं, किंतु फिल्म हिट रही। बॉक्स ऑफिस पर आय की दृष्टि से उन दिनों ये फिल्म 7वें पायदान पे थी। इसका मुख्य कारण रहा फिल्म का संगीत। फिल्म के सभी गीत एक से बढ़कर एक थे। तुमको पिया दिल दिया कितने नाज से, चमन के फूल भी तुझको गुलाब कहते हैं। मांगी है दुआएं हमने सनम, बाजे घुंघरू छुन छुन, ये रंगीन महफिल गुलाबी गुलाबी। और अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, जैसे गीत उस समय तो संगीत रसिकों के सिर पर चढ़कर बोले, लेकिन आज भी ये सारे गीत कानों में शहद घोलता है। इस फिल्म के संगीतकार थे जी.एस. कोहली। 1928 में पंजाब में जन्मे गुरुशरण सिंह कोहली ढोलक एवं अन्य वाद्य के अच्छे जानकार रहे। संगीतकार ओ.पी. नैयर ने अपनी पहली फिल्म दिल सुख पांचोली के आसमान, जो 1952 में रिलीज की थी, उसमें जब संगीत दिए तब वो अपना मुख्य सहायक के रूप में जी.एस. कोहली को चुने थे। गुरुशरण सिंह कोहली को 1952 से 1968 तक ओ.पी. नैयर का सहायक के रूप में काम करने का मौका मिला। ओ.पी. नैयर की फिल्म सी.आई.डी., मिस्टर एंड मिसेस 55, आर पार, नया दौर, कश्मीर की कली, किस्मत, ये रात फिर न आएगी आदि कई फिल्मों में गुरुशरण सिंह कोहली ने नैयर साहब के सहायता की म्यूजिक कंपोज करने में, धुन बनाने में, और ये सारे फिल्मों के गीत सुपरहिट थी। 1960 में स्वतंत्र रूप से जी.एस. कोहली पहले फिल्म लंबे हाथ में संगीत दिया। प्यार की राह दिखा दुनिया को रोके जो नफरत की आंधी, रफी साहब की आवाज में ये गाना बेहद लोकप्रिय हुआ था। इस फिल्म के गीत आज भी स्वतंत्रता दिवस पर सुना जाता है। 1961 में मिस्टर इंडिया, 1963 में फौलाद, उसी साल शिकारी, 1964 में चार दरवेश और 1964 में ही एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड और 1965 में नमस्ते जी और 1966 में दो मतवाले, उसी साल नौजवान, 67 में संगदिल, 68 में जंग और अमन, 69 में गुंडा और जालसाज जैसे फिल्मों में जी.एस. कोहली ने संगीत दिए थे और ये सारे फिल्मों के गीत बहुत लोकप्रिय हुई थी। स्वतंत्र संगीत निर्देशन के बावजूद वे अपने ओ.पी. नैयर के सहायक बने रहे। वो एक बहुत ही अच्छे म्यूजिक अरेंजर थे। अफसोस रहा इस संगीतकार को ज्यादातर बी या सी ग्रेड के फिल्मों से ही संतोष करना पड़ा। कोई बड़े बैनर, बड़े निर्माता और बड़े प्रोडक्शन हाउस के अंडर में उन्हें काम करने का मौका नहीं मिला। काम करने का मौका मतलब स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका उन्हें कोई ए ग्रेड बैनर में ज्यादा नहीं मिला। आज जब चर्चा उनके संगीत की है तब याद आते हैं वो मधुर गीत जो संगीत प्रेमी कभी नहीं भूल सकेंगे। फिल्म शिकारी के सभी गीतों के अलावा एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड के गीत माना मेरे हसीन सनम, जो राग देश पर आधारित है, मोहम्मद रफी साहब के गाए श्रेष्ठ गीतों में जाना जाता है। जवा जवा हुस्न, ये मोहम्मद रफी और आशा भोसले जी की आवाज में, रफी जी के इंडिविजुअल सॉन्ग सवार दे जो प्यार से, ये गिटार वाद्य पर बहुत खूबसूरत गीत। उसके बाद दारा सिंह अभिनीत फिल्म फौलाद का ओ मतवाले साजना,
और याद तेरी आई तो मैं छम छम रोई रे। महमूद साहब निर्देशित और अभिनीत 65 के नमस्ते जी के दो गीत, बहारो थाम लो अब दिल मेरा महबूब आया है, मुकेश जी और लता जी की आवाज में, और फिर मेरे दो नैना मतवाले किसके लिए, लता जी की आवाज में, आज भी कानों में शहद घोलता है। चार दरवेश फिल्म के प्यार के दामन से लिपटे हम कहां तक आ गए, रफी आशा के डुएट, उनकी धुनों में ओपी नैयर का प्रभाव जरूर था, लेकिन बावजूद इसके उनके क्रेडिट को छोटा नहीं किया जा सकता है। एक बड़े संगीतकार के सहायक के रूप में अगर कोई बहुत दिन तक काम करता है तो उस संगीतकार के कला का प्रभाव जरूर उस सहायक पर भी थोड़ा बहुत तो होगा ही। कई वर्षों पश्चात यूनिस मालिक के साथ मिलकर फिल्म पैगाम जो 1988 में बन रही थी, वही उनका दिया हुआ आखिरी म्यूजिक था जो अनसुना ही रहा। इस सुरीले संगीतकार की मृत्यु मुंबई में 25 जुलाई 1996 में हुई।